भाइयों बहनों, इस लघु पुस्तिका को आप छोटा मत समझना। इसके अंदर जिस राम नाम का जिक्र आया है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उसको अमृत के नाम से भी पुकारा गया है और शक्ति के रूप में भी पुकारा गया है, और वो इतनी पावरफुल है, आप सबके लिए उपयोगी है। पहले तो आप सुनिए, निर्धन जो है, निर्धन को धीरे धीरे धनवान बनाना, ये इस बीज का काम है। ये जो राम शब्द है ये बीज है, बीजाक्षर है। ये जितने भी गुण आपने सुने इसके बीज के अंदर हैं। जल रज ऋतु संयोग, जल और रज और ऋतु तीन मिलेंगे जब साथ में, तब संयोग से ये फूलेगा, फलेगा और बड़ा होगा। कितने निर्धन व्यक्ति आए यहाँ, कोई खास पैसे वाले नहीं थे वो। आज उनके घर में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, फ्लैट भी उनके पास 2-3 है, और उनकी फैक्ट्रियां भी अच्छी चल रही हैं। तो ये निर्धन को धनवान बना दे, ऐसी शक्ति है इसके अंदर में। अपना विश्वास होना चाहिए। तुलसीदास जी भी रामायण में यही कहते हैं, विश्वास जो करेगा उसको मिलेगा, उसको दिखेगा, और उसके लिए ही करता है वो काम। ऐसे जो कोई राम राम कोई बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, होगा कुछ छोटा मोटा, लेकिन जो विश्वास के साथ में जो राम का नाम लेगा, उसके लिए पूर्ण अवतार लेता है। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से वो धन्य हो गया। जिसको राम नाम मिला वो धन्य हो गया। वो कहता है मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। तो ये राम की ये बीज के अंदर ताकत है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको जल देना पड़ेगा, संगति देनी पड़ेगी, और ये राम का नाम आपको तो बचाएगा। और सब बुरे कामों से, पापों से लगता नरक द्वार पे ताला, ताला बन लग जाएगा आपके लिए। कितने लोग बुरी संगत में आके फंस जाते हैं, फिर वो कहीं के भी नहीं रहते। अगर उनके पास पैसा है तो पैसा भी खत्म हो जाता है, और अगर कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही गूढ़ वस्तु है। इसको विश्वास के साथ लेने से और विधि के अनुसार लेने से, विधि अनुसार लीजिए इसको, क्योंकि कोई भी काम करने से, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चल रही है, जो आप देख रहे हैं साउंड चल रहा है, ये सब विधि के अनुसार चल रहे हैं। इंजीनियरिंग में विधि सिखाई जाती है कि ये चीज ऐसे विधि करोगे तो ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। देखो बिजली आती है बिजली घर से, तो आपके घर में आके वो रेफ्रिजरेटर बन जाती है। वो बिजली आती है बिजली घर से, और आपके घर में आके रेफ्रिजरेटर बन जाती है, एयर कंडीशन भी बन जाती है, और कुकिंग गैस भी बन जाती है। तो ये विधि का कमाल है। परमात्मा ने सब वस्तु बनाई, आपके लिए बनाई है, और किसी के लिए नहीं, आपके लिए ही बनाई है। लेकिन उसको पाने का तरीका है, ऐसा झपटा मार के आप नहीं ले सकते। तरीके से चलोगे तो जरूर आपको उसका सब फल देखने को मिलेगा, और खूब उसमें आपकी बढ़ोतरी ही होगी। हमने तो देखा है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए, गरीब थे, दरिद्र थे, और आज अमीर बन के घूम रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप बोलो तो मैं यहाँ कुछ लोगों को खड़ा करके भी बता सकता हूँ। तो ये स्वामी सत्यानंद जी की शक्ति है। उनको भी राम का नाम जो मिला ना,
तपस्या करने के बाद ही मिला। उनको पूछा, आकाश में से आवाज आई, कौन है? बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। जय श्री राम। तो आकाश में से आवाज आई उनको। एक पहाड़ी में बैठे वो दूर ध्यान लगा रहे थे, तो आया कि आप क्या चाहते हो? महाराज जी ने देखा ये कौन बोल रहा है, तो इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। तब वो समझ गए कि ये तो आवाज आवाज तो आकाश से आ रही है। तो आकाश से क्या आई आवाज? आप क्या चाहते हो? तो फिर महाराज जी ने क्या कहा कि मुझे तो आपके दर्शन करने हैं। तो परमात्मा ने पूछा, किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? तो महाराज जी ने थोड़ी देर लगाई, लेकिन बाद में कहा, हे भगवान, आप अपने रूप में मुझे दर्शन दीजिए, जो सब सर्वश्रेष्ठ रूप है आपका, उसमें दर्शन दीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ आवाज आई, राम राम राम। और ये भी आवाज आई कि इस राम को ले जाओ और जितना हो सके उतना बांटो इसको। ऐसे ही आवाज तुलसीदास जी को भी आई थी। तुलसीदास जी ने भी बहुत बांटा ये राम का नाम। बादशाह अकबर ने उनको दरबार में बुलाया, ये क्या तो राम राम करता है, इससे क्या होने वाला है? तुलसीदास ने कहा, भाई मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और इसमें बहुत शक्ति है, बहुत कुछ इससे होगा। बोला, दिखाओ कुछ तो हमको दिखाओ। तो पानी में एक मुर्दा बह रहा था, कहा ये मुर्दे को ले आओ। पहले तो दिखाया, ये मुर्दा पानी में बहाव की तरफ नहीं बह के उल्टा बह रहा, उल्टा जा रहा है, यानी चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हो। देखिए, जाना चाहिए था इस तरफ और जा रहा है ऊपर उस तरफ। तो हैरान हो गया अकबर, ये क्या, आज तक कोई चीज उल्टी जाती नहीं है, ये कैसे उल्टा जा रहा है? तो बोले कि ये राम नाम का असर है, ये आपको जो बताने के लिए है, जो आप नहीं मानते हो, ये दिखाने के लिए है आपको। ऐसे ही आप में से भी कितने लोग होंगे जो मानते होंगे, कोई लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन सत्य जानिए आप, ये सत्य है, परमात्मा का नाम राम ही है। और ये राम 4 रूपों में है। अयोध्या के भी राम है। अयोध्या के राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम है कबीर के राम, कण कण के अंदर राम बसा हुआ है, ऐसा कबीर ने कहा है। मीरा के राम, ऐसे संतों के राम है। और ये सच्चाई है। वे मगन हो गए, वे उनको पैसे से क्या मतलब है, पैसे में इतनी शक्ति नहीं है जितनी आप सोचते हो। आप उसकी शराब पी सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ थोड़ी किसी की मदद कर सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता उससे। आप ये राम का नाम किसी को दीजिए तो आपको वो 2-4 साल के बाद मिलेगा, कहेगा भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वो लघु पुस्तिका दी थी और राम का नाम दिया था, उसके बाद तो मैं निहाल हो गया। तभी तो बैठे हैं यहाँ इतने लोग, नहीं तो क्यों आएंगे यहाँ पर। ये गोरेगांव स्पोर्ट क्लब तो स्पोर्ट्स की जगह है। ये विनीत भाई के दिल में आ गया, एक प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमने भी कहा भाई कोई बात नहीं, होना चाहिए।
तो आप सब यहाँ आ गए क्योंकि आपको प्रीति है। प्रीति के बिना कोई चीज नहीं संसार में चलती है। पैसे से भी प्रीति होगी तो ही पैसा आएगा आपको। पैसे से प्रीति है ना आपको, तो प्रीति वाली चीज तो मिलनी ही है। प्रीति के अंदर अट्रैक्शन है। प्रीति से एक वस्तु अपनी तरफ आती है, धीरे धीरे चल के आती है, धीरे धीरे चल के आती है। तो आज तो राम कथा भी करनी है मुझे। राम कथा का देखिए असर क्या है। ये राम अयोध्या वाले हैं, इनका जन्म कैसे हुआ। राजा दशरथ एक दिन बैठे सोच रहे हैं, यार मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, अब तो मैं वृद्ध हो गया, तो अब तो संतान मेरे को मिलनी चाहिए। तो उसको याद आया कि मैं गुरु के पास तो गया नहीं कभी, मैंने गुरु से प्रार्थना ही नहीं की। तब वो गुरु के पास गए। एक बार रघुपति महिपाल के मन में आई, चलो वशिष्ठ के पास चलते हैं। वशिष्ठ के पास जाके उन्होंने विनय की कि भाई मैं तो निसंतान हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप कोई न कोई रास्ता निकालिए, बताइए मुझे। तब विष्णु अपना वशिष्ठ ऋषि ने कहा, बेटा थोड़ा धीरज रखो, आपको 4 पुत्र होंगे और वो संसार में अपना नाम करेंगे। तब फिर उन्होंने संग ऋषि को बुलाया। संग ऋषि आए, उन्होंने पुत्र यज्ञ रचाया। वशिष्ठ उनके साथ में संग ऋषि ने यज्ञ रचाया। तो जो यज्ञ में से जो अग्नि निकलती है, उसमें अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में उनके खीर का ढोना, उन्होंने लोटा भर के वो खीर राजा दशरथ को दी, ये अपनी रानियों को खिला देना। ये एक किस्म की बात करने का तरीका है ये। मैंने कहा ना, सब काम तो विधि से होने हैं। बिना विधि के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बैंक में पैसा डालने जाओ, उसमें भी विधि चाहिए, और निकालने जाओ तो भी विधि चाहिए। आपकी सिग्नेचर मैच नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका ही पैसा है, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही राम नाम भी आपका ही है, पर आपको मिलेगा जब आप साइन करोगे। साइन करने से आपको मिलेगा, विधि पूरी करने से मिलेगा। विधि क्या है इसकी, कि इसको विश्वास से लो, धीरे से लो, और पूर्ण विश्वास करते जाओ, धीरे धीरे पूर्ण विश्वास करते जाओ, तो आपको देखने मिलेगा। 1-2 महीने के अंदर ही आपको देखने मिलेगा। इफ यू आर लकी यू विल गेट इट फर्स्ट। और ये जब आपको मिल जाएगा तब आपको इसका आनंद आने लग जाएगा, तब आपको सत्संग का भी आनंद आने लग जाएगा। बिना सत्संग हुई ना विवेका, उसके बिना विवेक भी नहीं आएगा। सत्संग जब तक आपने किया नहीं तो कोई विवेक आपको नहीं आएगा। विवेक का मतलब आपकी बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी, लोग आपको बुद्धू कहेंगे, लेकिन वही राम का नाम लेने से आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी और वो बुद्धि कमाल दिखाएगी। वो स्वप्न भी आपको अच्छे आएंगे, और स्वप्न में क्या आ जाए आपको पता नहीं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उनके सपनों में आ गए कि सूर्य की रोशनी की स्पीड क्या है। जो अपना जिसने स्पीड बताई है आइंस्टाइन ने, वो बोलता है मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान में आई मेरे को स्पीड, लेकिन वो कंसंट्रेशन से बैठे थे, वो फिगर उन्होंने पकड़ लिया। 2
तुलसीदास जी ने भी पकड़ लिया फिगर। हनुमान चालीसा में कहते हैं वो 400 कोस योजन दूर, 400 योजन दूर सूर्य है। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अभी हम हनुमान चालीसा गाएंगे एक बार, तो उसमें सुनेंगे कि वो 400 योजन दूर है। कैसे आया, कैसे मालूम पड़ा? ये भगवान संदेशा देता है। विधि पूर्वक करते रहो, चलते रहो, जल्दी मत करो, धैर्य रखो। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, वो धैर्य रखो। तू बूढ़ा हो गया, मेरे को मालूम है, अब तेरा समय भी आ गया जाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य रख। तब तक वो 4 पुत्र होंगे और चारों पुत्र तेरे संसार में तेरा नाम करेंगे। तो उनको 4 पुत्र हो गए। नौमी तिथि दोपहर का टाइम, खबर आई कौशल्या को दर्द उठे हैं। फिर 2-4 मिनट के बाद खबर आई क्या कहीं भी वहां पर दर्द में कूल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई सुमित्रा को भी डिलीवरी हो रही है। तीनों रानियों को डिलीवरी हो गई 9वें के दिन, है ना कमाल। ये तो एक कहने की बात है, परंतु राम पैदा हुए, कौशल्या के सामने एक बहुत बड़ा फिगर आ गया। इतना बड़ा फिगर देखकर कौशल्या डर गई। उसका प्रकाश, इतना ज्यादा प्रकाश था उसमें कि वो उसने कहा, कौशल्या ने, आप मुझे इस रूप में दर्शन मत दीजिए, मैं तो आपको शिशु रूप में देखना चाहती हूँ। आप इस रूप में आएंगे तो फिर मैं क्या आपके साथ क्या क्या प्यार करूंगी, क्या आपको खिलाऊंगी, कैसे आपको नहलाऊंगी। तो आप बच्चे बन के आइए, बालक बन के आइए, शिशु बन के आइए। तब वो उसके पेट से जन्म लिया और सब जगह बधाई बटी।